नमस्कार। स्वास्थ्य न्यूज की टीम मौजूद है सफ़ीदों के किड प्ले स्कूल के अंदर और हमारे साथ मौजूद सामने तस्वीर में देख रहे हैं अब सुनील गहलोत हैं जो आरपीआई पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और एक मुहिम चला रखी है उन्होंने कोई सताए कोई हमाए, कोई सताए हमें बताएं। तो उस स्कीम के जो ये मुहिम चलाई, इस मुहिम के तहत जो परेशान लोग होते हैं किसी वजह से वो परेशान हो, जब वो इनके पास आते हैं तो उनकी हर संभव मदद करने को ये तत्पर तैयार रहते हैं, दिन हो या रात तो हो। और आज हम इनसे जुड़े हैं एक विशेष चर्चा को लेकर। वो चर्चा हम आपको बता दें अपने दर्शकों को कि आजकल इस कलयुग के अंदर जो माहौल बना हुआ है, जैसे धर्म के भाई बहन बनाए जाते हैं और ना तो बहनें आजकल कम हैं कलयुग के अंदर धर्म के, और ना धर्म के भाई कम हैं। तो इसी तरह कुछ मसला है, जो मसला आप सुनोगे तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। उसकी जानकारी हम दिलवाएंगे आपको सुनील गहलोत से। सामने आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं कि वो विस्तार से बताएंगे कि क्या हुआ था, कि किसने किसको बहन बनाया, फिर उस बहन ने क्या आरोप लगाए उन भाइयों पे, क्योंकि उन व्यक्तियों ने उस बहन को 500 रुपये मान सम्मान दिया, सिर पर हाथ रखकर छोटी बहन माना, उसकी शादी तक का बीड़ा उठाया था। जब तुम्हारी शादी होगी हर संभव प्रयास करेंगे तुम्हारी मदद करने का। और आजकल ऐसा कोई भी नहीं करता, शायद सगे भाई भी नहीं करते हैं। जब सगे भाई होते हैं वो भी एक टाइम पे जब टाइम आता है तो कन्नी काटते दिखाई देते हैं। तो मसला इतना गंभीर है, जब आप सुनोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि ऐसे भी भाई बहनों के रिश्तों को तार तार किया जाता है, जैसे एक युवती ने किया है। उस युवती का भी हम आपको पूरा परिचय देंगे कि वो युवती है कौन। कहने में अपने आप में बहुत बड़ी समाज सेविका कहलाती थी वो। जींद डीसी ऑफिस के सामने बड़े बड़े फ्लैक्स, बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे उसके। जींद काफ़ी जो सरकारी संस्थान हैं उन सरकारी संस्थानों पर उसके बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर लगे होते थे और जिसको लोग बड़े सम्मान की नज़र से देखते थे, क्योंकि वो समाज सेवा करने में बहुत अग्रणी रहती थी। आज जब उसका पूरा हम नाम पता, आप पूरा उसका विवरण देंगे आपको, उसके बारे में जब आपको बताएंगे सुनील गहलोत कि किस तरह की वो समाज सेविका है और किस तरह के उसने काम किए हैं, वो पूरी जानकारी हम अपने दर्शकों को सुनील गहलोत के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, ताकि किसी को बहन बनाना है तो सोच समझ कर बनाए, किसी को भाई बनाना है तो सोच समझ कर बनाए, किसी से भी कोई रिश्ता करना है तो उसे सोच समझ कर बनाए। क्योंकि आजकल महाघोर कलयुग के अंदर अपने रिश्ते जहाँ आज निभाने बहुत मुश्किल हो रहे हैं, ऐसे में जब किसी से रिश्ता जोड़ते हैं, कहते हैं कि दिल का जो रिश्ता होता है वो सबसे करीब होता है और सबसे मजबूत होता है और सबसे पवित्र भी वो रिश्ता होता है। तो सुनील जी, ज़्यादा इंतजार नहीं करवाना चाहते अपने दर्शकों को, हम रूबरू करवाएंगे आपको अपने दर्शकों से और आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि वो जो समाज सेविका है, आपने जिसको बहन बनाया था, आपकी पूरी टीम वहाँ गई थी, सिर पर हाथ रखा था, हर संभव मदद का आपने वादा किया था। गरीब परिवार से लड़की थी वो। उसका नाम, पता, एड्रेस, फोटो सब दिखाएंगे आपको, ताकि अन्य समाज में जो लोग हैं वो इस युवती का शिकार ना हो। पूरा परिचय देंगे आपको। तो सुनील जी, सबसे पहले तो स्वास्थ्य न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और जो आपने मुहिम चलाई हुई है पूरे प्रदेश भर में, देश भर में, कोई सताए हमें बताएं, उसके तहत भी मैं आपको कार्य करते हुए देखते थे। बहुत अच्छे निष्पक्ष रूप से आप कार्य करते हैं, चाहे वो आदमी किसी भी तरह से परेशान होता है, आप हर संभव मदद करते हैं। तो क्या मामला था पूरा ये जो आज उस युवती पर, बता दें आपको, बहुत गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके अंदर फांसी देने का भी प्रावधान है और जमानत भी नहीं है उसके अंदर। तो सर, लंबा इंतजार नहीं करवाएंगे अपने दर्शकों को, बता दीजिए ताकि हमारे दर्शक भी सतर्क हो जाए, समाज के और जो लोग हैं वो भी सतर्क हो जाएं ऐसे लोगों से। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? जी कपूर साहब, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए। और कपूर साहब, जैसे आपने बताया कि हम कोई सताए हमें बताए, एक मुहिम है हमारी पार्टी की, जिसके बैनर तले हम लोगों की समस्याओं को हल करने का काम करते हैं। लेकिन कपूर साहब, आज से लगभग 1 साल पहले, 1.5 साल पहले एक समस्या हम लोगों की हल करते थे, एक समस्या हमारे साथ ही हुई। हमारे एक साथी ने बताया कि एक उड़ान हौसलों की फाउंडेशन के नाम से एक बहन है, वो बीसी कम्युनिटी से आती है। अभी भी बहन कह रहे हो? हमने जिसको एक बार बोला है, बहुत बड़प्पन है आपका। अब भी एक बहन है, वो वहाँ पे बड़ा अच्छा कार्य कर रही है
तो हम वहाँ गए, बोले कि वहाँ चलना है। मैं ठीक है चलेंगे भाई, मिलेंगे। हम हमारे साथ में हम 6 व्यक्ति थे, गाड़ी में गए। हमें चंडीगढ़ जाना था। जाते हुए रास्ते में हम गए, हमारे एडवोकेट साथी हैं, एडवोकेट नरेंद्र सीमार जी हैं जींद से। वो बोले कि नवोदियन है, और नवोदियन का जो रिश्ता होता है वो बहन भाई का होता है। तो हम भी अपना यही रिश्ता निभा के रखते हैं, तो भाई चलते हैं वहाँ पे। हम गए, पवित्र रिश्ता होता है भाई बहन का। बिल्कुल। तो हम वहाँ पे गए, हमने चर्चा हुई तो देखा कि घर में बड़े अच्छे बैनर फ्लेक्स लगे हुए हैं और समाज सेवा का वो काम कर रही है। उसने हमें एक ट्रॉफी दिखाई कि मेरे को नारियों के सम्मान में कार्य करने के लिए मुझे ये मिला, और लघु सचिवालय में भी मेरी फ़ोटो लगी हुई है। मैं चलो बड़ा अच्छा है। तो हम वहाँ पे तकरीबन 23 मिनट रुके। हमारी कॉल लोकेशंस जो वहाँ की है पुलिस ने जो निकलवाई कि हम कितना समय वहाँ पे रुके, हम 23 मिनट रुके। और वहाँ पे हमने क्या था कि चाय कॉफ़ी हमने ली, क्योंकि वहाँ फ़ोटो खिंचवाने की हमारी एक शुरू से रहा कि हम जहाँ जाते हैं फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो उस वक्त क्या हुआ कि हमारे जो साथ में भाई थे नरेंद्र सीमार जी, कि हमारे सभी की तरफ से भी इसको बहन को सर पे हाथ रख के हमने उसको 500 रुपये दिए। साथ में उसके पिताजी, वहाँ पे माताजी और उसका भाई सैंडी करके वो वहीं पर मौजूद था। हम पूरा परिवार घर में मौजूद था। बाहर एक कमरा था, उसमें हम बैठे हुए थे, और गांव से भी 1-2 आदमी आ जा रहे थे। तो हम लगभग 8-9 बजे के बीच में वहाँ पहुँचे थे। हमने चंडीगढ़ जाना था, अगले दिन कोर्ट में हमारा कुछ काम था, तो हम वहाँ से चले गए। तो चलने के बाद क्या हुआ कि उसका दोबारा से कॉल आई कि भैया खाना नहीं आप खा के गए। हमारे एडवोकेट नरेंद्र जी के पास उसने नंबर ले लिया था, हमसे हमारा परिचय पूछा था, क्योंकि हम सभी फर्स्ट टाइम मिले थे। तो बात हो गई, भाई बहन हमने जाना है, हम निकल रहे हैं। लेकिन जब हम पटियाला पहुँचे तो हमारे एक साथी ने वो फ़ोटो फेसबुक पे अपलोड कर दी। अपलोड करने के बाद क्या होता है उस फोटो को कि 5 ही मिनट में कमेंट आता है उसके ऊपर, सुनीता तंवर नामक एक बहन का, हिसार से। वो कहते हैं कि आप एक जाल में, एक षड्यंत्र में फंस गए। अब किसी महिला के ऊपर उंगली उठाना बहुत बड़ी बात है, किसी महिला के ऊपर उंगली उठाना बहुत बड़ी बात है। तो मैं वहाँ भैया ऐसे क्या बात है, ये क्या बोले, दिखाया मेरे को, उन्होंने कमेंट आया कि ऐसे ऐसे। मैं किसी महिला के ऊपर उंगली उठती है, वैसे नहीं उठती, तो आप सभी दूरियां बना ले, दोबारा कोई बात नहीं करेगा। हमने उसके बाद कोई किसी से बात नहीं की, हम अपना चंडीगढ़ का सारा काम निपटाया। लेकिन अचानक 1.5 महीने के बाद हमारे ऊपर एक 376 का गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। उसके साथ 420 भी लगी हुई थी। उसके साथ हमारे ऊपर और भी कई धाराएं थे जो उसमें जुड़ी हुई थी, जिसके अंदर फांसी तक होने का प्रावधान है। तो किसकी शिकायत पे हुआ मुकदमा दर्ज आपके खिलाफ? ये जो बहन, जिसको हम बहन अपने सर के ऊपर हाथ रख के आए, तो उसने एक FIR दर्ज कराई कि ये व्यक्ति और मेरी भाभी और मेरा सगा भाई और एक उसका परिवार से दादा लगता है गांव में, और भी 1-2 नाबालिग बच्चियां, वो सारी मिली हुई हैं। 12 लोगों पे उसने एक FIR दर्ज करवाई, जो कि बड़ी संगीन धाराओं में थी। उसकी वजह से हमारे एक एडवोकेट साथी, जिसका नाम था, जिसने सर के ऊपर हाथ रखा था, उसको एक ही बेटी, एक ही बच्ची है। वो बड़ी मेहनत करके आज अपना मुकाम पे पहुंचा है, अपना वकालत में नाम शोहरत उसने पाई है। उसको जब ये पता लगा, तो मैं वहाँ गया हुआ था घर पे उसके, उसको पता लगते ही वो अंदर जाके कमरे से पंखे के लटक गया। अच्छा, पंखे के लटक गया। तो हमने वो घरों में आजकल दरवाजे जो ये प्लाई के लगते हैं, मैं इनको बुरा मानता था कि भाई मजबूती के लिए ठीक नहीं है, लेकिन मुझे उस दिन लगा कि ठीक है। वो एक लात मारती ही दरवाज़ा टूट गया, कुंडी। अगर वो ना खुलती तो इस FIR की वजह से परेशान होकर वो भाई हमारा सुसाइड भी कर सकता था, कर रहा था, मरने का पूरा इंतजाम हो गया, पूरा इंतजाम था। लेकिन हमने सभी ने हौसला बनाए रखा, क्योंकि जो सच है ना, सच को कभी आँच नहीं हो सकती। सत्यमेव जयते वैसे नहीं कहा जाता। तो साथियों, हम सभी ने, आप सभी साथियों के सहयोग से संघर्ष किया, और हमने उसके पीछे का बैकग्राउंड निकलवाया। उसी की फेस बुक ID को पहले देखा कि उसने हमारे को, जब हम गए, हमारे जाने के 5-6 दिन बाद उसने खुद अपनी फेसबुक पर फोटो अपलोड कर रखी है कि हमारे बड़े भाई सुनील गहलावत जी, एडवोकेट नरेंद्र जी और सभी साथी आए और मेरे को बड़ा मान सम्मान दिया और बहन माना और सर पे हाथ रख के गए। उससे पहले हम कभी नहीं मिले और उसके बाद हम कभी नहीं मिले। जब उसने वो थी, वो हो सकता है डिलीट कर देती, लेकिन वो नहीं कर पाई,
क्योंकि चोर चोरी करने वाला कहीं ना कहीं कोई सबूत छोड़ देता है। बिल्कुल। हमने उसकी फेसबुक के वो स्क्रीनशॉट लिए, फोटो हमारे पास भी थी, लेकिन जो उसके लिखी हुई बातें थी वो बड़ी काम की थी। उसके बाद जिस बहन ने हमारे को ये कहा था कि ये किसी जाल में फंस के कमेंट था, उसका हमने पता किया तो हमें पता लगा कि वो हिसार से रहने वाली है। जब हम वहाँ पर गए तो उसने बताया कि 2014 में भाई इसने हमारे लोगों पे भी यहाँ पर FIR दर्ज करवाई थी, ऐसे ही सेम जैसी इसके अंदर वर्जन था हमारी FIR, और उसके अंदर भी इसने पैसे लेके और चीज़ें लेके कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। वहाँ भी लोग परेशान हुए। और उस बहन ने भी एक बात कही, वो बड़ी दुखद थी कि मेरा एक बच्चा था जिसको मानसिक रूप से परेशान चलता था बच्चा, और उसके सास और ससुर नहीं थे, तो उस बच्चे को वो अपने घर पे ही किराए के मकान में रहती थी, वहाँ छोड़ के जाती थी। भाई मैं जाके आ जाऊँगी DSP ऑफिस से, SHO के पास से मिल के मैं वापस आ जाऊँगी। लेकिन जाने के बाद थाने में आप सभी को पता है कि समय लगता है। तो वो उस परेशानी में वो अपना भी मानसिक संतुलन खो बैठी और अपने बच्चे का ध्यान नहीं कर पाई, और एक दिन उसका बच्चा उस मानसिक बीमारी के चलते ना संभालने की वजह से वो बच्चा एक्सपायर हो गया, और वो ये कह के रोने लगी। तो मैंने कहा बहन तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तेरे भाई हैं। जब हमने उसको बहन माना तो हमने तुम्हें भी बहन मान रहे। उसने बहन भाई के रिश्ते को दागदार किया, लेकिन तुमने नहीं किया। तुमने हमें साथ साथ ही मैसेज पे बता दिया था, रात को पोस्ट पे हमारी पे मैसेज करके उसने बता दिया था। उसके बाद हमने उसके हिसार से डॉक्यूमेंट निकलवाए वो, और जो लोग उस चीज़ से पीड़ित थे हमने उनसे बात करने चाहिए, तो वो इतने डरे हुए थे, इतने सहमे हुए थे कि भाई हमारा पीछा छूट गया, हमारे से ये पैसे हट के लेगी और चीज़ें लेगी, हम हरासमेंट रहे। कुछ बच्चे अंदर भी रह के आए, लेकिन बाद में कोई भी चीज़, ना तो उसका मेडिकल के साथ उसकी कोई पुष्टि हो पाई, ना वो खुद गवाही देने के लिए आई, और बाद में उसने पैसे ले दे के कॉम्प्रोमाइज कर लिया। कोई डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार नहीं था। हमने उसके हिसार कोर्ट से डॉक्यूमेंट निकलवाए। उसके बाद सुनील जी, जैसे कि रेखा रिमान ने आप पर भी 376 का केस दर्ज करा दिया रेप का 6 लोगों पे और 6 अन्य लोगों पे, कुल टोटल 12 लोग जैसे आप बताएं, तो इस पे से इस मुसीबत से कैसे पार पाया आप? नहीं, मैं कपूर साहब 1 मिनट का ही और थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं 1 मिनट का और आपको बताऊं। ऐसे ही हमें पता लगा कि गांव पिपलथा के अंदर कि एक वो बोले कि रोहतक के अंदर भी ऐसा किया गया था 2009 में। वहाँ से भी हमें एक अनजान साथी से, जो वो पंचायत होती थी, तो एक शिकायत मिली कि रोहतक के अंदर भी 2009 में ये रहती थी, वहाँ पे एक लड़का सुसाइड कर गया, इसकी शिकायत के बेस पे झूठी थी। अच्छा। तो और भी गांव में, मैं तो ये तो ऑन रिकॉर्ड हो गया कि 2009 में एक लड़का सुसाइड कर गया। एक जो 2 मौतें हुई हैं, उस महिला का बच्चा और जो लड़का सुसाइड गया, इनका जिम्मेवार से मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, वो सीधे सीधे जिम्मेवार है इस चीज़ की, क्योंकि वो तो रिटर्न में शिकायतें हैं, एक FIR है, और एक आपके सामने जो मैं बता रहा हूँ कि हमारे वो एडवोकेट साथी जो साथ गए थे वो सुसाइड कर रहे थे। वो भी जाते मौत की मुंह में जाते जाते मौत बचे। की उम्र से। तो मैंने उसी दिन एक कसम खाई थी कि भाई इसको जेल के अंदर करवाना है, और कलम से करवाना है। हम पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, भारतीय संविधान में आस्था रखते हैं, कानून में आस्था रखते हैं, तो हमने उसके लिए सारा बातें करके, और विशेष इसके अंदर एक पुलिस की भी छवि वो दागदार रहती है हमेशा। लेकिन मैं ये कहूँगा इस केस के अंदर बड़ा कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी नेग्लिजेंसी नहीं की गई। इसकी जांच के लिए मैंने एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को एक पत्र लिखा कि भाई इसकी जांच निष्पक्ष करवाई जाए, तो उन्होंने उसकी जांच को जींद से सफीदों सीनियर थे यहाँ पे, IPS थे, अजीत सिंह शेखावत जियों से करवाई उस जांच को, और उस जांच के अंदर हम लोग निर्दोष पाए गए। हमारा उसने लिख के दिया कि ये 2 साल से आ जा रहे थे, हमारी कभी की भी कोई भी लोकेशन वहाँ की नहीं मिली, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला, कोई भी सबूत नहीं मिला। सिर्फ 23 मिनट जब हम गए हैं, उनकी फोटो थी उस वक्त, वही पहली और आखिरी मुलाकात थी। ऐसे ही औरों की भी मुलाकात ऐसी ही थी, जो और जिनके खिलाफ करवाया उसने उनके साथ भी ऐसा ही था। ऐसा नहीं था कि उनकी भी कोई मिल पाई। इस एवज में उस FIR को कैंसिल कर दिया गया और कोर्ट में भेज दिया। साथ में पुलिस ने और अच्छा किया कि 182 में मुकदमा दर्ज कर दिया उसके खिलाफ, 24 नंबर FIR दर्ज की उसके खिलाफ। 182 का एक पर्चा ऑलरेडी पहले उसके ऊपर दर्ज हो चुका है। लेकिन हम पढ़े लिखे थे, बुद्धिजीवी थे, हम अपने हकों को, जब हम और लोगों की समस्या को निवारण करने के लिए प्रयास करते हैं तो अपनी का भी करना था हमने। तो अभी कोर्ट ने भी उसको पिछली 24/11 को कोर्ट के अंदर उस FIR को रद्द कर दिया, मुकदमा खत्म हो गया जो आपके खिलाफ था, जो हमारे खिलाफ था। अभी जींद के जो SP हैं बड़े अच्छे आए, नरेंद्र बिजानिया जी बड़े ईमानदार हैं,
तो हम सभी साथी वहाँ गए, मिले, हमने अपनी सारी समस्या को बताया और डॉक्यूमेंट दिए उनको कि ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने पहले ही बात में देखते ही कि उन्होंने कहा कि आप अनुसूचित जाति से आते हैं और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के खिलाफ कोई भी झूठी FIR करना, कहीं भी गवाही देना और कहीं पर भी उसके खिलाफ कोई ऐसी बात करना, वो एट्रोसिटी एक्ट में आता है। तो हमने जो शिकायत दी हुई थी हमारी उसी में यही मांग थी। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेते हुए उसमें FIR रजिस्टर्ड करने के लिए वोमेन थाना में दिया और आज जींद में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस उसको तलाश कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि हमें जल्दी न्याय मिलेगा और वो सलाखों के अंदर जाएगी। तो किस तरह की अब धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ रेखा धीमान के खिलाफ? उस पर बड़ी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। एक एट्रोसिटी एक्ट में हुआ है सबसे पहले, जिसके अंदर जमानत नहीं मिलती, उसके अंदर उसको अंदर जाना ही पड़ेगा। उसके बाद 500 IPC एक धारा है, 34 है और साथ में 120 भी है और एक धारा और उसमें ऐड होगी अभी 211 IPC, वो भी उसके अंदर ऐड होगी। और हमें पुलिस और प्रशासन पर पूरा विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। तो किस तरह की सजा हो सकती है उसको, रेखा धीमान को? उसमें कम से कम 7 साल की सजा है, लेकिन जो 211 धारा अगर उसमें जुड़ जाती है तो उसमें क्या होता है कि हीनियस क्राइम में मुकदमा, एक तो मुकदमा दर्ज कराना होता है, एक हीनियस क्राइम में उसने हमारे खिलाफ जो मुकदमा दर्ज करवाया उसके अंदर फांसी की सजा थी। तो 211 धारा ये कहती है कि जिस धाराओं में उसने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है तो माननीय अदालत अगर उन चीज़ों को ठीक पाती है तो उसको भी इन धाराओं में सजा मिल सकती है। तो सुनील गहलोत, क्या आपने ठान लिया है कि अब रेखा धीमान को फांसी दिलाकर ही चैन से बैठेंगे? हाँ, ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उस भाई की भी है जो 2009 के अंदर उनके गांव के व्यक्ति ये बताते थे कि वो सुसाइड कर गया। ये लड़ाई उस बच्चे की भी है जो 2014 में देखभाल ना हो पाई, जिसकी वजह यही थी। ये थी। और ये लड़ाई उस भाई की भी है जो मैंने अपने हाथों से पंखे से उतारा दरवाज़ा तोड़कर, उन सभी की लड़ाई। और ये तो सामने है, इससे अनगिनत और भी बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं जिनके साथ उसने ऐसा किया होगा। तो हम उसको लास्ट उसके ताबूत में कील ठोकने का काम अभी जींद का पुलिस प्रशासन करेगा और उसको जेल के अंदर डाला जाएगा। तो सुना आपने एक छोटी सी कहानी जो बड़ी सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानी हो जाएगी। हम आपको दिखा दें ताकि इस युवती के जाल में अन्य कोई और युवक या कोई और व्यक्ति ना फंसे। तो तस्वीरों में दिखा दें हम आपको, ये है वो युवती जिसका नाम रेखा धीमान है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये वो युवती है जिसका नाम रेखा धीमान है, जिसके खिलाफ अब काफ़ी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है झूठे केस दर्ज करवाने के एवज में। और एक तस्वीर हम आपको और दिखाना चाहेंगे, ये भी उसी की तस्वीर है। आप देखते हैं तस्वीरों में, ये है वो रेखा धीमान जिसकी तस्वीर मैंने दिखाई। चलिए आप इसमें दिखा दीजिए। इधर से दिखा दीजिए ताकि कोई और लोग इसके जाल में ना फंसे। तो ये थे हमारे साथ मौजूद सुनील गहलोत, जिन्होंने अपने साथ जो आप बीती थी इनकी, जिनके ऊपर इनके सहित 11 अन्य और व्यक्ति थे, इसमें महिलाएं भी थी, बच्चियां भी थी नाबालिग, तो 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। और अब उसी के एवज में इन लोगों ने पुख्ता सबूत पुलिस के सामने पेश किए और SP जो हमारे जींद के हैं पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजरानिया, उनसे जब मिले तो उन्होंने इनकी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया रेखा धीमान के खिलाफ। और हमारे भी लोगों से ये अपील है, आप अगर किसी के साथ कोई भी रिश्ता जोड़ते हैं पहले सोच समझ कर उसकी पहचान करके तभी कोई रिश्ता जोड़ें, ताकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो सामने ना आए और ऐसी गंभीर स्थितियों का सामना किसी को ना करना पड़े। तो आप लगातार हम आपको किसी न किसी इस तरह की नई अपडेट के साथ मिलते रहेंगे, ताकि समाज में इस तरह के जो लोग हैं उनके खिलाफ भी जो मुहिम चलाई है वो भी हमारी सक्सेस रहे, ताकि कोई भी व्यक्ति इस तरह के व्यक्ति को झांसे में ना आकर किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े उसको। तो आप जुड़े रहिए, बने रहिए स्वास्थ्य की न्यूज़ से। मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी अनूप सैनी के साथ सफ़ीदों के किड प्ले स्कूल से। हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और नीचे दिए गए एंड्रॉयड ऐप के आइकन पर क्लिक करें, जिससे आप एंड्रॉयड की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज़ का आनंद उठा सकते हैं।